बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुजीबुल हबीब और आप देख रहे हैं मुबीन हेल्थ टीवी। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो भी हेल्थ से रिलेटेड ही है और एक बहुत ही ज़बरदस्त टैबलेट्स और बेक्स जेड के बारे में है। और ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है डॉक्टर के मशवरे के बगैर। यानी कि अगर कोई टैबलेट यूज़ कर रहा है, उसे डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है, तो वो दूसरे को भी ये मशवरा देता है कि आप इस टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से आपको मालूमात देंगे कि ये टैबलेट किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसे क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसे किस टाइम इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। ये मुकम्मल डिटेल से मालूमात हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो अगर तो आपको हमारी वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो सबसे पहले तो इसकी पैकिंग की तरफ आते हैं। ये 30 टैबलेट की पैकिंग है, ये 60 टैबलेट की पैकिंग है। एबट फार्मास्यूटिकल इसे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है पाकिस्तान में। की जो 60 टैबलेट की पैकिंग है, 412 रुपये रिटेल है, 420 रुपीज़ इसकी रिटेल है। जो 30 टैबलेट की पैकिंग है, उसकी जो रिटेल प्राइस है वो तकरीबन 224 रुपीज़ है। तो पैकिंग के मसाइल या पैकिंग के बारे में आपको मालूमात ये है कि अगर तो आप सिंगल यूज़ कर रहे हैं, यानी एक अकेले यूज़ कर रहे हैं, तो आप छोटी पैकिंग ही लें, क्योंकि मल्टीविटामिन टैबलेट जितनी देर इसकी कैप खुलती रहेगी या जितनी देर ज़्यादा यूज़ होती रहेगी, इसकी एफिकेसी कम होती रहती है और बाज़ दफ़ा हवा में मौजूद नमी या मॉइस्चराइज़र की वजह से टैबलेट के ख़राब होने का ख़तरा भी रहता है। ये तो थी इस टैबलेट के बारे में मालूमात। अब इस इंग्रेडिएंट के बारे में आपको मालूमात देते हैं। तो इसमें मौजूद है जिंक, विटामिन ई, विटामिन सी, फोलिक एसिड, विटामिन B1, B2, निकोटिनामाइड, विटामिन B6, B12 और कैल्शियम पैंथोनेट, जो कि कैल्शियम ही होता है, किस्म का कैल्शियम ही है। तो आप इससे किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं इस टैबलेट को? इस टैबलेट को आप यूज़ कर सकते हैं पट्ठों की कमज़ोरी, मसल्स वीकनेस, जिंक डेफिशिएंसी, सेक्सुअल भी इसका यूज़ बनता है कि अगर आपको सेक्सुअल कोई वीकनेस है तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें अहम किरदार है जो विटामिन ई का ही है, लेकिन वो बहुत कम मौजूद है। इसमें विटामिन ई है जो तकरीबन में है 30 IU, यानी 30 IU है। 13 इस इंटरनेशनल यूनिट है, वो तकरीबन 4 से 5 mg बन जाता है। उसके बाद स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टैबलेट है, लेकिन आपको रिज़ल्ट उसी वक्त मिलेंगे जब आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसमें आप कोई वक्फा ना करें या कोई इसकी डोज मिस ना करें। स्किन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ज़ख़म जो होते हैं, ज़्यादा देर कम पुराना ज़ख़म हो जाता है और भरता नहीं है, ज़ख़म ठीक नहीं होता, उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। असाबी कमज़ोरी के लिए, आपके ब्रेन के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ब्रेन की कमज़ोरी के लिए जो स्टूडेंट हजरात हैं, उन्हें याद नहीं होता सही तरह या याद नहीं रख सकते अपने जो लेसन को, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एक वैसे ही जनरल वीकनेस हो जाती है, जिसम में कमज़ोरी रहती है, थकावट रहती है, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। लीवर के मसाइल के लिए भी ये काम करती है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जो कहते हैं कि हमें भूख नहीं लगती या हम खाना नहीं हमसे सही तरह खाया जाता, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपके हाजमे के लिए भी कह लें, आपके खाना हजम नहीं होता सही तरह खाने के बाद, उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बालों के लिए भी इसमें मौजूद हैं। आप कह लें कि विटामिन ई बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन बात उधर ही आ जाती है कि विटामिन ई बहुत कम मौजूद है। एक नाइट ब्लाइंडनेस का मसला आता है कि अंधेरे में बहुत कम नज़र आता है या कुछ मसाइल बनते हैं, उनके लिए आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। स्पर्म की ग्रोथ के लिए भी कहते हैं, लेकिन वो ये जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही इसमें IU में मौजूद है, यानी इंटरनेशनल यूनिट है जो विटामिन ई, तो फोलिक एसिड, ये चीज़ें हैं आपके लिए। ये इन मसाइल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जा रही है। उसके बाद आपको इसके एहतियात के बारे में मालूमात देंगे कि इसे खाने के दौरान क्या एहतियात करनी चाहिए कि आपको मुकम्मल तौर पर जो रिज़ल्ट है वो ले सकें। कोशिश करें कि अगर आपने अकेले या सिंगल शख्स ने, किसी ने यूज़ या वुमेन ने यूज़ करनी है, तो आप छोटा पैक लें। 30 टैबलेट हैं इसमें। जब आप इस पैक को खोलें तो इसके ऊपर डेट मेंशन कर लें कि हमने किस टाइम या किस दिन यूज़ करना शुरू की है, तो वो 1 महीने में ख़त्म होनी चाहिए। अगर तो टैबलेट बचती हैं, आप समझें कि कोई डोज मिस है। और हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक डोज लें। रोज़ाना आपने यूज़ करनी है या सुबह शाम यूज़ करनी है। हाँ, तो अगर ज़्यादा अफराद हैं, अगर 2 या 3 शख्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप बड़ा पैक यूज़ कर सकते हैं। इसकी कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ इसकी जो आपको अगर बड़ा पैक लेंगे तो 20 या 25-30 रुपये आपको बच सकते हैं। तो एक और एहतियात की ये ज़रूरत है कि हम अगर टैबलेट यूज़ करना शुरू करते हैं तो हमें फ़र्क पड़ना
महसूस हो जाता है। तो इससे ये नहीं आपने सोचना कि अब हमें फ़र्क पड़ गया तो हम बंद कर दें। आप इसको मुकम्मल इसका पूरा जो जितनी आपको रिकमेंड की गई है डॉक्टर की तरफ से उतनी ही इस्तेमाल करें। उसके बाद एक और एहतियात करें कि जो मल्टीविटामिन की एक्सपायरी है वो बहुत कम होती है आम मेडिसिन की निस्बत। अगर आम मेडिसिन की एक्सपायरी जो है वो 2 से 3 साल है तो इसकी एक्सपायरी 1 से 12 मंथ या 14 मंथ से ज़्यादा या तकरीबन इतनी नहीं रहती है या थोड़ी कम होती है। ये टैबलेट है, इसकी एक्सपायरी भी आप चेक कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो जून 2020 और सितंबर 2021 की एक्सपायरी है। तो आप इस बारे में एहतियात रखें कि इसकी एक्सपायरी को जो है ना अच्छी तरह नोट करें। मल्टीविटामिन की एक्सपायरी बहुत कम होती है। उसके बाद अगर आप यूज़ करते हैं तो इसके कैप को फ़ौरन बंद कर रखें, क्योंकि ये नमी से या मॉइस्चराइजिंग से बहुत ज़्यादा धूप से रोशनी से इसका इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद एक और अहम एहतियात के बारे में हम आपको मालूमात देते हैं कि ये खाने के बाद अक्सर लोग कहते हैं कि हमें इसका जायका महसूस होता रहता है, काफ़ी देर तक 5 से 6 घंटे तक जायका महसूस होता है, डकारें आती हैं हमें खट्टी खट्टी, या हमें टैबलेट ये सही तरह डाइजेस्ट नहीं हो पाती हमारे स्टोमक में। तो उसकी एहतियात ये है कि आप इसे खाने के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप नाश्ते के बाद या नाश्ते के दौरान अगर आपको कुछ मसाइल महसूस होते हैं तो इसे यूज़ कर लें। उसके बाद हम आपको एक बहुत ही अहम टिप्स देना चाहते हैं कि अगर आपको विटामिन मल्टीविटामिन की कमी है या आपको कुछ मसाइल महसूस होते हैं तो आप नेचुरल विटामिन इस्तेमाल करें। मार्केट में बहुत ज़्यादा नेचुरल विटामिन से बनी टैबलेट दस्तयाब हैं, या आप फल इस्तेमाल करें, फ्रूट इस्तेमाल करें, या जो नेचुरल तौर पर विटामिन पाए जाते हैं उन्हें इस्तेमाल करें। तो दोस्तों इस टैबलेट को खाने के दौरान एक आपको आम मेडिसिन से ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत पड़ेगी कि लोग कहते हैं कि हमें एलर्जी होती है, इसके खाने के बाद रैशेज़ होते हैं या हमारे जिस्म पर खारिश होती रहती है। तो उसकी वजह ये है कि आम टैबलेट है, जैसे पैरास्टामोल टैबलेट है, उसमें पैरास्टामोल साल्ट है 500 mg या 250 mg। तो अगर आपको रिएक्शन होगा तो फ़ौरन पता चल जाएगा कि हमें एलर्जी हुई है। ये जो मल्टीविटामिन टैबलेट होती हैं इसके चांसेस ज़्यादा एलर्जी होने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन मौजूद होते हैं, अलग-अलग इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं। तो वो आपको एलर्जी अगर करते भी हैं उनकी पोटेंसी बहुत कम होती है, तो आपको इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता। लेकिन आपको कुछ महसूस टैबलेट खाने के बाद लाजमी होता है कि हमें कुछ मसाइल बन रहे हैं, या तो खारिश होती है या जिस्म पर निशानात बनना शुरू हो जाते हैं, तो कुछ टाइम के लिए होते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए एहतियात की ज़रूरत इसमें ज़्यादा रहती है कि अगर आपको कुछ ऐसे मसाइल महसूस हों तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें, तो आप इन मसाइल से बच सकते हैं। उसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ आते हैं। साइड इफ़ेक्ट इसके आपको खाने के बाद ही महसूस होंगे, लेकिन जो आमतौर पर महसूस साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं उसमें रैशेज़ है, हल्की हल्की खारिश होती है, जिस्म पर रेडनेस हो जाती है, पेट दर्द हो सकता है, दिल ख़राब होने की शिकायत भी आती है, चक्कर आते हैं। तो अगर ये मसाइल आएँ तो आप फ़ौरन बंद कर दें। तो ये मुकम्मल डिटेल से मालूमात थी सर्बैक्स जेड के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। अगर तो आपको हमारी वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।